हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 9 द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9b। सो दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एंगल्स। ठीक है, एंगल पर बेस्ड है और हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें एंगल्स जो गिवन है वो ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, ठीक है, या फिर राइट एंगल है। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दिस इज द एक्शन एक्सरसाइज, मतलब यू हैव टू डू विद योर एक्शंस। तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं। टेक 3 शीट्स ऑफ पेपर। कितनी शीट्स लेनी है? 3 शीट्स लेनी है। शीट 1 में क्या करना है? फोल्ड ट्वाइस, once vertically then horizontally and open to show the right angles on the creases so form, mark them in red। क्या करना है? आपने कोई एक शीट ले ली, ठीक है, इसको 2 टाइम फोल्ड करना है। पहले आपको वर्टिकली करना है, तो यू विल डू लाइक दिस। ठीक है, आपने ऐसे वर्टिकली कर लिया। फिर क्या करेंगे? इसको आपको हॉरिजॉन्टली करना है। ठीक है, तो आपने फोल्ड किया। नाउ योर शीट विल बी लुक लाइक दिस। आपकी इस तरह की शीट दिखेगी। नाउ व्हाट यू विल डू, इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इन्होंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको जो क्रीजेस हैं, क्रीज मीन्स जो ये देखिए आपको जो कुछ मार्क्स मिल रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये इस तरह से मार्क्स आ रहा है, तो ये क्या है? आपका राइट एंगल। ठीक है, आपको रेड से करना है, यू विल डू बाई रेड। ये देखिए आपका कौन सा आ रहा है? राइट एंगल। ऐसे ही क्रीज पे यहाँ पर भी आपको मिलेगा राइट एंगल, यहाँ पर भी आपको। तो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्लियर हो गया? क्रीजेस पे अब यहाँ देखेंगे क्रीजेस। अब आप अगर यहाँ देखते हैं, ये आपकी जो लाइन है फोल्ड है और एक यहाँ, तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। ये क्रीज है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, एनी क्रीज यू कैन डू। आपको जो दिखेगी उस पर आप 90 डिग्री करेंगे। नाउ शीट 2 फोल्ड ट्वाइस लाइक द डायग्राम। ये डायग्राम है इस तरह से। तो सपोज मैंने इसको अपोजिट कर लिया। अब क्या करना है? आपको इस तरह से एक आपका, देखिए, एक आपका इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, फोल्ड, और दूसरा फोल्ड आपने कहाँ से करना है? यहाँ से यहाँ का है। ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल फोल्ड लाइक दिस। तो पहले हमने इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है, एक आपने ये फोल्ड किया, ठीक है, उसके बाद सेकंड फोल्ड का है ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, तो आपने फिर इस तरह से, वेट लेट मी डू इट अकॉर्डिंग टू लाइन, लेट मी डू इट। फिर आपने इस तरह से फोल्ड कर दिया। नाउ इस तरह से फोल्ड करा आपने। फोल्ड ट्वाइस लाइक द डायग्राम ओपन टू शो एक्यूट एंगल्स ऑन द क्रीजेस सो फॉर्म्ड। अब आपने क्या करना है? इसको ओपन करना है। ठीक है, आपने ओपन करना है। तो जो मैंने 90 डिग्री का था, इसको मेरे को इरेज करना है। मैं इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ, तो अब आपको थोड़ा उसका दिख जाएगा। इज इट विजिबल टू यू? एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है ऑन द क्रीजेस। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये क्रीज इस तरह से जा रहा है, क्रीज, और फिर ये यहाँ हो रहा है, तो ये क्या है? आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, सेम क्रीज आपको ये दिख रही है इधर से, तो दिस इज योर एक्यूट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो आपके एक्यूट एंगल आपको दिख गया। नाउ शीट 3 fold in twice in any manner you choose, mark the angle you see on the open sheet। क्या कह रहा है? फोल्ड इन ट्वाइस इन एनी मैनर। अब क्या करना है आपको? इस शीट को, कोई भी शीट ले सकते हैं, मैं एक पर ही कर रही हूँ। तो इस शीट को आपको क्या करना है? किसी भी मैनर में आप क्या कर रहे हैं? इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड इन ट्वाइस इन एनी मैनर। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ये शीट को पहले फोल्ड किया, ठीक है, 2 टाइम्स फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड मैंने ये किया, और सेकंड फोल्ड मैं अगर इस तरह से कर दूं, सेकंड फोल्ड मैंने यूं कर दिया, लुक एट हियर। ठीक है, सेकंड फोल्ड मैंने ये कर दिया। नाउ लेट मी ओपन।
अब मैं इसको ओपन करती हूँ। सो मार्क द एंगल यू सी ऑन द ओपन शीट। अब आपने इस तरह से ये एंगल ओपन किया जब आप इसको ओपन करेंगे व्हाट यू विल सी, आपको दिखेगा, देखिए एक ये क्रीज है, एक ये क्रीज है, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब एक क्रीज ये बन रहा है आपका, एक क्रीज ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ये आपका राइट एंगल था। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये क्रीज और ये क्रीज, तो ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आप किसी भी शेप में, किसी भी टर्न में आप करके देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग फिगर्स कलर द राइट एंगल्स इन जेड। राइट एंगल्स को आपको रेड में करना है। द एक्यूट एंगल्स इन ब्लू, एक्यूट को आपको ब्लू में करना है। एंड द ऑब्ट्यूज एंगल इन ग्रीन। ठीक है, राइट को, जो राइट एंगल होगा उसको रेड में करना, राइट रेड। एक्यूट ए बी, एक्यूट को ब्लू में करना है। एंड ऑब्ट्यूज ओ जी, क्लियर है, ऑब्ट्यूज को ग्रीन में करना है। अब देखिए क्या है, पेंटोग्राम। ठीक है, पेंटोगन है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मैं मेज़र करती हूँ कि इसके एंगल्स जो है हमने चेक करने हैं। तो जब आप इसके एंगल्स को मेज़र करेंगे, आपने यहाँ पर रखा इसको, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, कौन सा एंगल है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऐसे ही जब आप सारे चेक करेंगे तो ऑल एंगल्स इनसाइड द पेंटागन विल बी ऑब्ट्यूज। तो ये ऑब्ट्यूज होंगे, इसीलिए आपको किस कलर में करना है, ऑब्ट्यूज विल बी इन ग्रीन। ये सारे आपको ग्रीन में करना है। ऑल द एंगल्स इनसाइड द पेंटागन आर ऑब्ट्यूज, तो इन सबको आपने ग्रीन में करना है। नाउ मूव ऑन, आपको ये दिख रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, बस पैरेललोग्राम है। तो इसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको आप मेजर करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, इसको आपने प्लेन करके ये रखा, और जब आप इसको मेजर करेंगे तो देखिए 90 डिग्री पर यहाँ पर आ रहा है, बट दैट इज मोर देन 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। सेम जब हम इसको करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये जो है आपका दिख रहा है विद इन 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। ये है ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट है, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो इसके सामने का है वो भी एक्यूट होगा, और जो यहाँ पर आपका ऑब्ट्यूज है, इसके सामने का जो एंगल होगा दैट ऑल्सो विल बी ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज को आपको ग्रीन में करना है, एक्यूट को आपको ब्लू में करना है। ठीक है, तो मैंने कलर नहीं किया, बट आई एम राइटिंग एक्यूट विल बी इन ब्लू, ऑब्ट्यूज विल बी इन ग्रीन। तो ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। नाउ ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम जब चेक करेंगे दैट इज ऑल्सो, इसको भी जब हम चेक करेंगे तो कैसे होगा, इसको हमने यहाँ पुटअप करा, तो दैट इज मोर देन 90 डिग्री। तो ये सारे आपके क्या हैं, ऑब्ट्यूज एंगल हैं, ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑल विल बी कलर्ड इन ग्रीन। क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन डी, दिस इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में दिस इज द राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल को किससे करना है, राइट एंगल विल बी रेड। ठीक है, और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल एंगल सम विल बी 180। तो जब ये एक 90 है, तो 180 जब हम -90 करेंगे तो 90 रहेगा। इट मीन्स ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं ये कितने के होंगे, दोनों का ऐड 90 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल। ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। एक्यूट को किससे करना है, ब्लू से, एक्यूट दिस विल ब्लू। क्लियर हो गया। इनके आंसर्स नहीं गिवन है आपकी बुक में, दैट वाई आई एम एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू, कि आपको पता चले वाई दीज आर एंगल्स इन डिफरेंट वे। ठीक है, नाउ मूव ऑन, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, I love this book to read. Question number 3, sun salutation और सूर्य नमस्कार इज ए सीक्वेंस ऑफ 12 योगा पोजेज। सूर्य नमस्कार में कितने पोजेज होते हैं, 12। मार्क एनी वन एंगल दैट यू सी इन ईच पोज। ठीक है, आपको उस हर एक एंगल को मेजर करना है जो आपको इन पोजेज में दिखता है। एंड नेम द काइंड ऑफ एंगल इन रिप्रेजेंट्स, और आपको उन एंगल्स में ये जो है नाम भी लिखना है। अब देखिए पोजीशन नंबर 1, ये स्ट्रेट है, टोटल स्ट्रेट है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा
स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड में कौन सा एंगल होगा। अगर हम इस एंगल से इस एंगल को देखेंगे, ये एंगल, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड पोज में ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ये देखिएगा थर्ड पोजीशन जो है योगा की, ये देखिए यहाँ से हम जब करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन में देखेंगे, देखिए इस तरह से है, ये देखिए इस पोजीशन से ये इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल फोर्थ पोजीशन में। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 5 में जब आते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दैट इज राइट एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट एंगल, पोजीशन नंबर 5 राइट एंगल। अब हम आते हैं जो 6 पोजीशन है, इसमें क्या है, अगर हम ये यहाँ का देखते हैं तो ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, या फिर हम देखेंगे ये अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, एंगल से ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और अगर इनसाइड देखेंगे तो भी हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं पोजीशन नंबर 7। ठीक है, पोजीशन नंबर 7 आप देखेंगे तो यहाँ से ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। सेम पोजीशन नंबर 8 में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ये हो रहा है राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, नंबर 9 में जाते हैं तो कौन सा हो रहा है, अब ये फिर से ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये जो ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन आ रही है, ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल की पोजीशन है। 10 में जाएंगे तो आपकी कौन सी हो जाएगी, फिर 10 में जाएंगे तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये पोजीशन निकल रही है आपकी यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। अगेन 11 में जाएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए यह इधर से आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एंड 12 में दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल रहेगा। तो यहाँ पर जो सूर्य नमस्कार के आपके पोजेस थे अकॉर्डिंग टू एंगल आई हैव डन। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। नेम द एंगल फॉर्म बाय द लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा। ये लेफ्ट ओवर पीसेस हैं। देखिए अब ये पूरा ए में फुल पिज़्ज़ा था, ठीक है, हाफ पिज़्ज़ा खा लिया, कट हो गया, तो ये देखिए सीधा कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा है, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब देखिए 1 पीस लेफ्ट है तो इसमें क्या है, ये देखिए ये आपका जो बन रहा है दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल। सी पर आते हैं, ये देखिए एक तो ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, उसमें और ये एड ऑन है तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर देखेंगे ये आपका फुल पिज़्ज़ा था 90, इसको हाफ कट गया इधर से, और ये भी आपका फुल 90 था, इसको भी कट कर दिया, तो ये दोनों मिलके कितना एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। द अर्थ कंटिन्यू टू स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस वाइल इट रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, जब एक्स जो आपकी अर्थ है वो स्पिन करती है अराउंड द सन, द पिक्चर्स बिलो शोज द एंगल मेड बाय द सन एंड द अर्थ एक्सिस इन समर। ठीक है, सन और अर्थ एक्सिस पे जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाई गई हैं जो समर और विंटर में बनती हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइडेंटिफाई द एंगल्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एंगल्स को। ये देखिए अर्थ है कब, समर में, ये सन से क्या होता है, सन से समर में जो अर्थ के एक्सिस पे कौन सी एंगल्स बनते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। नहीं समझ आता है, वंस अगेन रीड आउट। द अर्थ कंटिन्यू टू स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है अपने एक्सिस पे कंटिन्यू स्पिन करती है, मतलब घूमती रहती है, वाइल इट रिवॉल्व अराउंड द सन। जब ये सन के क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पे ही घूमती रहती है। ठीक है, द पिक्चर बिलो शोज द एंगल मेड बाय द सन एंड द अर्थ एक्सिस इन समर। सन और जो अर्थ के एक्सिस है, सन और अर्थ के एक्सिस से जो पिक्चर बन रही है वो आपको दिखाई गई है। अब क्या करना है आपको,
shows the angles made by the sun and earth axis in summer and winter. समर और विंटर में सन और अर्थ के एक्सिस पे जो बन रहे हैं एंगल्स वो आपको दिखाए गए. आइडेंटिफाई द एंगल्स, अब आपको आइडेंटिफाई करना है एंगल्स को. तो देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ की एक्सिस है, तो अब ये क्या एंगल बनेगा, ये तो पूरा आपका यहाँ से 90 डिग्री बनता, लेकिन ये इनसाइड द 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट. अब इधर देखिए आप, ये एक्सिस है, ठीक है, ये सन है, तो अब ये सन और एक्सिस पे कितना एंगल बनेगा, ये तो था आपका 90 डिग्री, दैट इज मोर देन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर हो गया. तो समर में क्या बनाता है, एक्यूट एंगल, एंड विंटर में आपका बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्स दैट यू सी अराउंड यू. ठीक है, कैसे पता करेंगे आप कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, मतलब ड्रॉ 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल दैट यू सी अराउंड यू. तो आपके अकॉर्डिंग दिखाना है आपको. सो आई कैन सी बाय यू पिक्चर. ठीक है. सो अगर ये स्केल है और स्केल पे मैंने क्या किया, मैंने इसे पेंसिल को पुट ऑन कर दिया, मतलब रख दिया मैंने इसको, इस पेंसिल को इसके, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल. ठीक है. अब ये तो आपका राइट एंगल हो गया, ये मैंने रख दिया है. अगर मेरे पास में कुछ और है, सपोज आई एम हैविंग दिस पेन, और मैंने इस पेन को इस तरह से रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, व्हाट विल बी आपका एक्यूट एंगल. ठीक है. और इफ आई एम हैविंग वन मोर थिंग, विट लेट मी डू इट. हाँ देखिए, इफ आई एम हैविंग वन मोर पेन, अगर मेरे पास एक और पेन है और मैंने उस पेन को इस तरह से रख दिया यहाँ पर, नाउ लुक एट, तो अब ये कौन सा एंगल हो जाएगा. अब देखिए द थिंग इज दिस, ये ब्लू पेन और स्केल के बीच में बना हुआ जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल. ठीक है, ये क्या है, एक्यूट एंगल. अब मैंने इसको अगर हटा दिया, ठीक है, तो ये पेंसिल और स्केल के बीच में कौन सा एंगल है, राइट एंगल. ठीक है. नाउ आई एम रिमूविंग दिस. अब ये स्केल और ये जो पेन है, नाउ इसके बीच में कौन सा एंगल है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ये कौन सा एंगल है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल. सो यू कैन डू बाई योर सेल्फ. ठीक है. रीड आउट क्वेश्चन नंबर 7, नेम एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स. आपको क्या करना है, एंगल के नेम में क्या होता है, जब भी आप एंगल का नेम मेंशन करते हैं तो जहाँ पर दोनों रेज मीट करती हैं, जहाँ पर लाइन सेगमेंट या फिर इस तरह से, जब इस तरह से बना होता है एरो लगा के, दैट इज रेज. तो जब रेजेस मैच करती हैं ऑन विच पॉइंट, इस पॉइंट पर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. आप डायरेक्टली एंगल बी भी लिख सकते हैं, या फिर जब आप ऐसे मेंशन करेंगे ए बी सी, तो हमेशा जहाँ पर, जिस नोड पर, जिस वर्टिक्स पर रेज मीट करती हैं, जहाँ पर एंगल बनता है, ऑलवेज बी इन मिडिल. तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑब्ट्यूज, दे ऑलरेडी गिवन टू यू. अब देखिए डी ई एफ, यही कौन सा एंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल. क्लियर हो जाएगा. सी पर आते हैं, लेकिन नाम क्या है इसका. अब आप चाहें तो एफ ई डी कर दें या फिर डी ई एफ, मतलब ई शुड बी इन मिडिल. अब सी पर आते हैं, पी क्यू आर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल. ठीक है, क्योंकि आपका ये तो आपका राइट एंगल होगा, दैट इज इनसाइड द राइट एंगल, तो आपका ये एक्यूट एंगल होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं. वन रे दिस एस टी एंड अदर टी यू, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल. एंगल एस टी यू, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं. एक्स डब्ल्यू और दूसरी रे है एक्स वाई, तो ये जो एंगल आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल. तो एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, दैट इज एक्यूट एंगल. यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, एंगल एम एन ओ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल. क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं. रे बाई एक्स एंड रे बाई जी. ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, वो था परपेंडिकुलर, तो हो रहा है एंगल जी वाई एक्स क्या हो जाएगा, या फिर एक्स वाई जी
वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, बट कीप इन माइंड कि जो भी वर्टिक्स है दैट विल बी इन मिडिल, तो हो जाएगा एक्स बाय जी इज राइट एंगल। एच पर आते हैं, एंगल एल एम एन क्या हो जाएगा, दिस इज एक्यूट एंगल। क्लियर हो गया आपको। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, द पिक्चर्स यू सी बिलो द डिफरेंट पोजेज मेड बाय प्लेइंग बैडमिंटन, जो प्लेयर्स हैं बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, मार्क्स एंड नेम द डिफरेंट एंगल दैट यू सी इन दीज पिक्चर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका एंगल बन रहा है दैट इज एक्यूट, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होता तो इस तरह से आता, बट ये आपका एक्यूट एंगल है। ये देखिए ये कौन सा एंगल होगा, दिस इज राइट एंगल होगा या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वी कैन, मुझे ऑब्ट्यूज लग रहा है बट वी कैन चेक बाय सेट कर, यहाँ पर रखेंगे ऐसे इस पॉइंट पे, तो यस दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लुक एट हियर, तो दिस इज योर राइट एंगल। बी पर जाएंगे, ये आपका जो है ये राइट एंगल है। ये देखेंगे ये एंड दिस दिस इज एक्यूट एंगल। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर डी, ये देखिए राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से आपको जो दिख रहे हैं बेंड है या फिर जो झुकाव है, जो आपको एंगल्स दिख रहे हैं, यू कैन राइट। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9B इज फिनिश। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल्स जो मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आते तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड स्कूल एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।